नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार यस लिख दीजिएगा। आपका मॉडल टेस्ट नंबर दूसरा 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। 31 नंबर से हम शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलचित्र में किसका उपयोग होता है? चलचित्र में किसका उपयोग होता है बताइए। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चलचित्र में किसका उपयोग होगा। तो चलचित्र में जो होता है दृष्टि निर्बंध का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। दूसरा, गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवर के पास क्या होता है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवर के पास क्या होता है बताइए। आप सभी को पता है, आप सभी खेती करते हो, आप सबके पास गाय भैंस है, तो पता होना चाहिए गाय और भैंस जैसे मतलब घास खाने वाले जानवर जो भी घास खाते हैं उनके पास कितने आमाशय? 4 आमाशय होते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल फूल वाले ये क्वेश्चन पीएनएसटी में पूछा हुआ था। लाल फूल वाले गुलाब के पौधों को नीले प्रकाश में रखा गया, फूल किस रंग का दिखा? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाल फूल वाले गुलाब को नीले प्रकाश में रखा गया तो फूल किस रंग का दिखा? काला, पीला, हरा या मैजेंटा? तो आप सभी को पता है कि लाल फूल वाले गुलाब के पौधों को नीले प्रकाश में रखा गया तो फूल जो हैं वो काले रंग का दिखा। कौन से रंग का दिखा? काले रंग का दिखा, ब्लैक। अगला, मुंह में लार का क्या काम है बताइए। मुंह में लार जो आती हैं ये किसके कारण आई? मुंह में लार का क्या काम? मुंह में लार का क्या कार्य? वेरी गुड। तो मुंह में लार का कार्य होता है, यह जो होता है यह स्टार्च को शर्करा में बदलने में सहायता करता है। मुंह में जो लार का काम है यह स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करेगा। आवर्ती वर्गीकरण में चालकोजन वर्ग के दो तत्व, आवर्ती वर्गीकरण में चालकोजन वर्ग के दो तत्व जोड़कर ऐसे यौगिक देते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व हैं। उन तत्वों को आप पहचानो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या कार्बन और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? आवर्ती वर्गीकरण में चालकोजन वर्ग के दो तत्व जोड़कर ऐसे यौगिक देते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। उन तत्वों को हम कहते हैं सल्फर और ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? सल्फर और ऑक्सीजन। एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में अंतर क्या होता है? एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर होगा बताइए। बताइए भाई, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर होगा? वेरी गुड। एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में अंतर होता है कि एसी जनरेटर में सर्पी वलय बने होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में द्विपरिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, कौन खाने योग्य फफूंद है? खाने योग्य फफूंद कौन सा है? खाने योग्य फफूंद कौन सा? खाने योग्य फफूंद कौन सा है? वेरी गुड। 37। वेरी गुड। खाने योग्य फफूंद जो होगा अरिकस कैम्पेसिट, मोरसेला एस्कुलेंटा, पेडेक्सोन प्रोडेक्सिन और ऑप्शन आपका डी वाला यह सभी। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र, ये क्वेश्चन सभी को पता है।
विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र को आप क्या कहते हैं, बताओ। वेरी गुड। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कहलाता है जनित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र, जिसे हम कहते हैं जनित्र। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातु। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को बताना है। क्या लिखा हुआ है? संक्रमण धातु श्रेणी से संबंध रखने वाला एक तत्व हल्के हरे रंग का क्रिस्टलीय प्रकृति वाला सल्फेट लवण बनाता है। उस लवण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक धातु के ऑक्साइड का भूरा निक्षेपण मिलता है। यह जो लवण है यह कौन सा लवण है, बताइए। वेरी गुड। और किसी का? बिल्कुल सही जवाब कि सर संक्रमण धातु श्रेणी से संबंध रखने वाला एक तत्व हल्के हरे रंग का क्रिस्टलीय प्रकृति वाला सल्फेट लवण बनाता है। उस लवण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड और एक धातु के ऑक्साइड का भूरा निक्षेपण मिलता है। वह लवण है FeSO4। अगला क्वेश्चन, कौन लाइकेन के लिए सही नहीं है? लाइकेन के लिए कौन सही नहीं है? वेरी IMP क्वेश्चन। लाइकेन के लिए कौन सही नहीं? लाइकेन के लिए कौन सही नहीं? वाह, सबका सही जवाब। लाइकेन के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? बिल्कुल सही जवाब। तो लाइकेन के लिए शैवाल और फफूंद के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। यह लाइकेन के लिए सही नहीं। अगला क्वेश्चन, भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट होगा? वेरी गुड। आप सभी को पता है, आप सभी खाना बनाते हो तो आप सभी को पता है कि भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन सी। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट होगा? तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। स्तनधारी की आंख में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस का आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। यह रिक्त स्थान से संचित होगा। कौन से मंडल? स्वच्छ मंडल, पुतली, परितारिका या सिलेंडरी पिंड? 42। बिल्कुल। स्तनधारियों की आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। यह सिलिअरी पिंड द्वारा पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो क्या होगी? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो होगी ऊपर की ओर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन? ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जाता है। हरी पत्ती वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्ती वाली सब्जी, तो हरी पत्ती वाली सब्जी में विटामिन के पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हरी पत्ते वाली सब्जी में विटामिन के पाया जाएगा।
एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन कैसे होंगे? बताइए। एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन जो होंगे वो होंगे एक सहलग्न समूह बनाते हैं। क्या? एक सहलग्न समूह बनाते हैं। खजूर बीज सूखे बीन्स साबुत अनाजों में रिक्त स्थान की प्रचुरता होगी। खजूर बीज सूखे बीन्स साबुत अनाजों में किसकी प्रचुरता होगी? बताइए। बताइए भाई, किसकी प्रचुरता होगी? वेरी गुड। खजूर बीज सूखे बीन्स साबुन अनाजों में विटामिन बी वन की किसी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोध से गुजरने पर उत्पादित ऊष्मा किसके वर्ग के अनुपातिक होगी? वेरी गुड। किसके अनुपाती होगी? धारा के परिणाम के अनुपाती। कौन से? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो लंबे मटर के पौधों में संक्रमण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्रारूप क्या होगा? अच्छा, मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन भी बताना है। और ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी 48 नंबर। वेरी, कि सर दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा होते हैं, उनके जनक का जीन प्रारूप जो होगा वो होगा, कौन सा होगा? टी एक्स टी टी हो जाएगा। टी एक्स टी टी हो जाएगा। नहीं, टी 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 टी। टी बड़ा टी छोटा, टी बड़ा टी छोटा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होगा? मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होगा? बताइए। मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना वो होता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू। अगला, पौधे में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाएगा? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। विटामिन के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पौधे में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाएगा? पौधे में कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। पौधे में विटामिन के। एक जग रिक्त स्थान के कारण पानी के अंदर हल्का होता है। एक जग जो होता है पानी पीने का जग, किसके कारण पानी के अंदर हल्का होगा? वेरी गुड। एक जग किसके कारण? तो आप सभी को पता है, एक जग उत्क्षेप के कारण। उत्क्षेप के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 52 नंबर का कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी गुड। स्विच, फ्यूज,
परिपथ वियोजक को उदासीन तार में लगाना चाहिए, ये सही नहीं है। अत्यधिक प्रदूषित पानी का BOD क्या होगा? ये क्वेश्चन वेरी IMP। सबसे ज़्यादा गंदे पानी का BOD क्या होगा? वेरी गुड, BOD सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही। 17 PC के बराबर तथा उससे और अधिक होगा। निम्न में से किस ईंधन का उपयोग वाष्प ऊर्जा संयंत्र में नहीं होता? किस ईंधन का उपयोग वाष्प ऊर्जा संयंत्र में नहीं होगा? बताइए। वेरी गुड, किस ईंधन का उपयोग? बिल्कुल सही, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग वाष्प ऊर्जा संयंत्र में नहीं होगा। यूरेनियम। शैशव और बाल्य अवस्था में थायराइड ग्रंथि का बड़ा हुआ होना, कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति को आप क्या कहते हो? शैशव और बाल्यावस्था में थायराइड ग्रंथि का बड़ा हुआ होना, कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति को घेंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं। अगला, कपड़े को सुखाने के लिए फैलाकर तार पर क्यों टांगा जाता है? कपड़े को सुखाने के लिए फैलाकर तार पर क्यों टांगा जाता है? वेरी गुड, क्योंकि पानी के वाष्पीकरण का दर बढ़ाने के लिए। पानी के वाष्पीकरण का दर बढ़ाने के लिए। विपरीत दिशा में समान वेग से चलने वाले एक ट्रक और एक कार में टक्कर होती है। ये टक्कर 3 सेकंड तक रहती है। इसमें रिक्त स्थान के संवेग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। बताइए। वेरी गुड, कार और ट्रक इन दोनों में। कार और ट्रक इन दोनों में। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा तरीका किस क्षेत्र में प्रभावी होगा? मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा तरीका किस क्षेत्र में प्रभावित होगा? वेरी गुड, किसमें? पहाड़ी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में। अच्छे वैज्ञानिक की विशेषता क्या है भाई? अच्छे वैज्ञानिक की विशेषता क्या है? अच्छे वैज्ञानिक की विशेषता होती है कि दूसरे मनुष्यों की सलाह स्वीकार करना। और अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक लकड़ी का टुकड़ा, लड़की नहीं कहा है मैंने, लड़की नहीं कहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका आभासी भार कितना होगा? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। डेली हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। 9753749986 पर आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट लेना है MPP NST के और छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग के दोनों के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं 99 रुपये में, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन कराए। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनको बुक मंगानी है वेरी IMP क्वेश्चन की बुक मंगा सकते हैं, जिसमें आपके 7500 क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट रहेंगे। या प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपकी डेली फ्री क्लासेस चल रही है सुबह 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।